तरुणांसाठी पूर्ण फॅशन मॉल, सर्व वयोगटातील अपवादात्मक श्रेणी, विस्तृत व्हरायटी, श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, सिनी तारका रिंकू राजगुरु सोबत 18 ऑक्टोबर रोजी शुभारंभ. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल आपल्या चंद्रपूर मध्ये. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, वेडिंग कलेक्शन्स, ब्राइडल लेहंगास, sarees, चुड़ीदार, ड्रेस मटेरियल्स, वेस्टर्न वेअर, किड्स वेअर, मेन्स वेअर. 18 ऑक्टोबर रोजी महाशुभारंभ. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर, महाराष्ट्र. आप देख रहे हैं पार्थचर समाचार, सत्य परमो धर्म। दिनांक 11 मई को नूतन रेवतकर और उसके साथियों ने नागपुर में एक पत्र परिषद ली, जिसमें उन्होंने कहा कि नागपुर में पिछले कई दिनों से परिवहन विभाग से जुड़ी तरह तरह की बदनामी करने वाली खबरों से नागपुर शहर का नाम खराब हो रहा है। परिवहन निरीक्षक गीता शेजवाल के वरिष्ठ रविंद्र भुयार द्वारा की गई शिकायत को देखते हुए जब गीता शेजवाल पर परिवहन विभाग में खोजबीन की, तब पता चला कि उनके खिलाफ उस्मानाबाद और बर्शी में 2 मामले दर्ज हैं। विभागीय जांच में उन्हें लाखों का गबन करने का दोषी पाया गया और 3 साल के लिए उनकी वेतन वृद्धि रोक दी गई। उनका पति भी रिश्वत लेते पकड़ा गया। गीता वो हमेशा किसी भी कार की जांच किए बिना फिटनेस प्रमाण पत्र प्रदान करने और सरकार को धोखा देने के लिए चर्चा में रहती हैं। ऐसे आपराधिक कदाचार करने वाले अधिकारियों को सरकारी सेवा से हटा देने की मांग उन्होंने की है। साथ ही उन्होंने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को बयान भी दिया है। मेरा नाम नूतन रेवतकर, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ नागपुर शहर में। आपने कॉन्फ्रेंस ली, उसके बारे में बताइए, किस कारण आपने किस विषय पे? आज हमने आरटीओ के विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। कई दिनों से हम देख रहे हैं कि नागपुर शहर में आरटीओ के बारे में काफ़ी चर्चाएं गर्म है। कोई किसी के खिलाफ कंप्लेंट कर रहा है, कोई ट्रैप हो रहा है और इससे हमारा नागपुर शहर बदनाम हो रहा है। पश्चिम महाराष्ट्र से आए हुए लोग यहाँ पर क्रिमिनली बोलूँगी, जिनके ऊपर ऑलरेडी पहले के गुन्हे दाखल है, सब कुछ है, और यहाँ नागपुर में भी आकर वही हरकतें कर रहे हैं, नागपुर शहर को हमारे बदनाम कर रहे हैं। इनको कहीं तो हमको रोकना है और नागपुर शहर का नाम खराब होने से बचाना है। इसलिए हमने आज एकनाथ जी शिंदे, हमारे मुख्यमंत्री जी, इनको हमने जिलाधिकारी के मार्फत एक निवेदन भेजा है कि जो भी ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाले अधिकारी लोग हैं, इनको बिल्कुल शासन से बरतरफ करो और नए लोगों को लो जो अच्छा काम करेंगे। गीता शेजवाल मैडम ने जो उनका ये किए थे, लेटर वायरल किए थे कि उनके ऊपर उनके जो अधिकारी है भुयार सर, ये लैंगिक शोषण करते हैं या अश्लील बातें करते हैं, ऐसा उन्होंने कंप्लेंट की थी। लेकिन वो कंप्लेंट उन्होंने विशाखा समिति को न करते हुए उन्होंने उनके आयुक्त को की थी, जबकि जनवरी महीने तक उनका सब ठीक ठाक था, ऐसा हमको पता चला। जब एक महिला की कंप्लेंट घूम रही है पूरे सोशल मीडिया पे, तो कहीं ना कहीं महिला होने के नाते, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते उनको मदद करने के लिए जब मैं आरटीओ गई और मैंने जानकारी ली कि गीता मैडम पे ऐसा ऐसा अत्याचार हुआ, तो वहाँ मुझे बताया गया कि ये सब गलत बात है, ये सब साथ में बैठ के हंसी मजाक करना है, ये काम ही था, सभी लोग साथ में बैठते थे, लेकिन उनके कुछ गलत काम के लिए उनको टोका गया, इसलिए उन्होंने ऐसे उनके ऊपर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, इसके पहले भी कोई मनवर करके आरटीओ थे, उनके भी ऊपर उन्होंने आरोप लगाए, कोई कांबळे करके थे, उनके भी ऊपर आरोप लगाए। इसका मैंने आपको लेखी पुरावा दी हूँ। गीता शेजवाल मैडम ने अपने हाथ से लिखे हुए कंप्लेंट है, वो भी मैंने आपको दी हूँ। और इसके पहले उन्होंने उस्मानाबाद, बार्शी में उनके ऊपर गुन्हे दाखिल हुए, लाखों का उन्होंने अपहार किया है, शासन को उन्होंने धोखा दिया है, इसके लिए उनके ऊपर गुन्हे दाखिल हुए। इतना ही नहीं तो उनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी हुई थी और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में वो दोषी पाए गए। दोषी पाए जाने के बाद में गवर्नमेंट ने उनका 3 साल का इंक्रीमेंट रोक दिया था। इतना होने के बाद में भी उनकी हरकतें कुछ ठीक नहीं है। आज भी अगर हमने हमारे कार्यकर्ताओं से पूछा उत्तर नागपुर के एरिया में जाके, तो सबने यही कहा कि वो मैडम बहुत बेकार है, बहुत ट्रक ड्राइवर को गंदी तरीके से गालियाँ देती है, उनको अगर पास करना है ट्रक तो पैसा देना ही पड़ता, नहीं दिए तो गालियाँ देती है और उनका यहाँ पर दबदबा है। तो इनकी क्रिमिनल एक्टिविटी अगर कम नहीं हो रही है तो फिर इनको रोकना चाहिए ना। आपने बताया कि उनका समया करिअर इन्स्टिट्यूट मध्ये प्रवेश घेऊ नका जर तुम्हाला या सर्व सुविधा इतर कोणत्याही संस्थेत मिळाल्या तर. टॉप IITian फॅकल्टीज, 200 संगणकाची प्रयोगशाळा, 4 एकरचे स्वतःचे कॅम्पस, स्वतःचे ज्युनियर कॉलेज, इन्स्टिट्यूट आणि वसतिगृह इमारत, 500 विद्यार्थ्यांसाठी घरगुती जेवणसह उत्तम वसतिगृह, 24 तास सर्वोत्तम वैद्यकीय आणि सुरक्षा व्यवस्था, अनिवासी विद्यार्थ्यांसाठी बस सुविधा. आम्ही आमच्या नीट,
JEE आणि MHT CET वर्गासह डॉक्टर आणि अभियंते देखील तयार करतो. सौमया करिअर इन्स्टिट्यूट, मर्यादित जागा, वाजवी शुल्क. संपर्क करा 9271 526128 किंवा 91689 01429. पत्ता सौमया कॅम्पस, आकाशवाणी रोड, वडगाव वार्ड, चंद्रपूर. चंद्रपुर जिले में बाजार समिति के 6 पदों में से 5 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है. चंद्रपुर बाजार समिति में गंगाधर वैद्य, मूल में राकेश रत्नाबार, ब्रह्मपुरी में प्रभाकर सेलोकर, कोरपना में अशोक बावड़े और वरोरा में ईश्वर चुट्ठी से डॉक्टर विजय देवतले को सभापति चुना गया. जिले की सबसे बड़ी चंद्रपुर कृषि उपज मंडी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस के गंगाधर वैद्य और भाजपा के गोविंदा पोडे ने जीत हासिल की है. वैद्य और पोडे को 12 मत मिले. वैद्य के खिलाफ खड़े कांग्रेस के अजय बल्की को 6 वोट मिले. वैद्य और पोडे की जीत के बाद कांग्रेस के पदमुक्त जिलाध्यक्ष प्रकाश देवतले, भाजपा जिलाध्यक्ष देवराव भोंगले, चंद्रपुर तालुका परिषद अध्यक्ष श्यामकांत थेरे और भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिलकर गुलाल उड़ाकर जश्न मनाया. मूल कृषि उत्पाद बाजार समिति के पूर्व अध्यक्ष राकेश रत्नावर को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया, जबकि विभिन्न कार्यकारी सहकारी समितियों के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान निदेशक राजेंद्र कन्नमवार को उपाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया. चुनाव प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अशोक बावड़े को कोरपना कृषि उपज मंडी समिति का अध्यक्ष और वंदना बल्की को उपाध्यक्ष बनाया गया. कांग्रेस को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद दिया गया. पदाधिकारियों के चुनाव के बाद मार्केट कमेटी मुख्यालय के बाहर आतिशबाजी से जीत का ऐलान किया गया. पार्थशर समाचार के प्रतिनिधि नेमन धनखड़ ने चंद्रपुर बाजार समिति के नवनिर्वाचित सभापति गंगाधर वैद्य से जीत के बाद उनके विचार जाने. आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा. बाजार समितीच्या इलेक्शन आम्ही शेतकरी परिवर्तन पॅनल या नावाने आम्ही लढलो. त्यात रामभाऊजी टोंगले, देवरावजी भोंगळे, प्रकाशजी देवतळे, श्यामाकांत थेरे, सुभाषभाऊ रगाताटे आणि असे असंख्य सहकारी यांनी आम्हाला साथ दिला आणि परिवर्तन घडवायचं ह्या नात्याने आम्ही लढलो. आणि 18 पैकी आम्ही 12 संचालक निवडून आणले आणि हे 12 संचालक आम्ही सभापती, उपसभापती आणि 12 संचालक एक मस्तपणे ह्या बाजार समितीचं नाव कसं का लौकिक करता येईल या दृष्टिकोनातून आम्ही काम करायचं ठरवलेलं आहे. MSPM ग्रुप, महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मंडळ, चंद्रपूर. 1995 पासून शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत. आता 2019 पासून सौमया करिअर इन्स्टिट्यूट द्वारे महत्त्वाकांक्षी डॉक्टर्स आणि इंजिनियर्सला सेवा देत आहे. 100% यशस्वी ट्रॅक रेकॉर्डसह आजपर्यंत 30,000हून अधिक विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण दिलेले आहे. 200हून अधिक वैद्यकीय विद्यार्थी आणि 350 अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांना भारतातील प्रतिष्ठित वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळाला आहे. सौमया करिअर इन्स्टिट्यूट, निवासी आणि अनिवासी विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश सुरू. मर्यादित जागा, वाजवी फी. संपर्क करा 9271 526128 किंवा 91689 01429. पत्ता सौमया कॅम्पस, आकाशवाणी रोड, वडगाव वार्ड, चंद्रपूर.